याद है? हाँ, क्या? पनौती, पनौती, पनौती। वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते। वो वहां पे पनौती हरवा दिया। राजनीति में भाषाई मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, मगर अगर राहुल गांधी द्वारा पनौती शब्द का इस्तेमाल गलत है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मूर्खों का सरदार या कांग्रेस को फांसी, जर्सी काऊ, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये तमाम शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो भी गलत है। अगर हम एक चीज की आलोचना कर रहे हैं तो दूसरी चीज की भी आलोचना होनी चाहिए, दोहरे मापदंड नहीं होना चाहिए मित्रों। दोस्तों, हो क्या रहा है कि राहुल गांधी ने पनौती शब्द का इस्तेमाल क्या किया, पूरा भाजपा और पूरी गोदी मीडिया बौखला गई है दोस्तों। मगर आज मैं आपके सामने एक बड़ा मुद्दा रखने वाला हूं, और वो बड़ा मुद्दा क्या है? वो बड़ा मुद्दा यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषाई मर्यादा भूलते हैं तो मीडिया उन्हें कटघरे में क्यों नहीं रखता? और यह बात आज से नहीं हो रही है, 10 साल पहले से हो रही है, लगातार हो रही है, बार बार हो रही है। याद कीजिए दोस्तों, दिल्ली में चुनाव थे। याद कीजिए उस वक्त प्रधानमंत्री ने बदनसीब शब्द का इस्तेमाल किया था अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। वो बात पेट्रोल की कर रहे थे। याद है कि नहीं याद है आपको? सुनिए प्रधानमंत्री ने किस तरह की शब्दावली विपक्ष के लिए इस्तेमाल की थी। नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों? बदनसीब, मुझे बताइए, पनौती और बदनसीब दोनों में क्या फर्क रहा है ऐसे में? मगर क्या प्रधानमंत्री को कटघरे में हमने खड़ा किया? कभी नहीं किया। कभी भी मीडिया उनसे सवाल नहीं करता। आज कांग्रेस इसी दोहरे मापदंड पर करारा हमला बोल रही है। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेरा का कहना है कि मीडिया इतनी बौखलाई क्यों हुई है? जब प्रधानमंत्री भाषाई मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तब तो मीडिया की तरफ से चूं तक नहीं होती। सुनिए पवन खेरा इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। कल से जब से राहुल गांधी जी ने एक शब्द पनौती बोला, जाने क्यों बहुत परेशानी, अफरा तफरी मच गई। चलिए, भाजपा में अफरा तफरी मची क्योंकि उन्हें मालूम है पनौती कौन है। मीडिया में भी बड़ी भयंकर अफरा तफरी हो गई। क्यों हुई अफरा तफरी? ये तमाम एंकर हमें ज्ञान देने जो आजकल आए हुए हैं, अरे राहुल गांधी को ये नहीं बोलना चाहिए, भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हम चुनौती देते, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब हमारे दोस्त हैं मीडिया के एंकर्स, लेकिन चुनौती वो स्वीकार करें। एक ट्वीट हमें बताएं कि जब राहु काल निर्मला सीतारमण कहती थी, मूर्खों का सरदार मोदी जी खुद कह चुके हैं, शिवराज चौहान ने क्या क्या कहा, अलग अलग टिप्पणियां जो भाजपा के बड़े नेताओं ने, उसके खिलाफ एक ट्वीट, ये जो हमारे दोस्त हैं ना टीवी चैनल्स में, ज्ञानचंद बने हुए हमें ज्ञान दे रहे हैं, इन तमाम ज्ञानचंदों को हम कहते हैं, एक ट्वीट हमें बताइए जब इन्होंने प्रधानमंत्री की निंदा की हो, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की निंदा की हो और उन्हें याद दिलाया हो कि भाषा की मर्यादा रखिए। तब तो कहते थे अरे प्राइम मिनिस्टर टेक्स अ जाइब, प्राइम मिनिस्टर टेक्स अ जाइब, तो राहुल गांधी ऑल्सो कैन टेक अ जाइब। तो एक तो नहीं हो सकता ना, वन मैन्स जाइब कैन नॉट बी अनदर मैन्स इंसल्ट। अगर वो जाइब है तो ये भी जाइब है, और अगर ये इंसल्ट है तो वो भी इंसल्ट है। दोगली बातें बंद कीजिए। हमारे दोस्त हैं आप, हमें अच्छा लगता है आपसे सलाह लेना, लेकिन ज्ञानचंद अगर आप बनते हो तो दोनों तरफ ज्ञान बांटो, सिर्फ हमें ज्ञान मत बांटो। धन्यवाद। और पवन खेरा ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे सामने 3 मिसाल हैं दोस्तों, और इन तीनों मिसालों ने राहुल गांधी पर नहीं बल्कि उनकी दादी यानी इंदिरा गांधी को गाली दी है। इन 3 चेहरों पर गौर कीजिए दोस्तों। हेमंत बिस्व शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के झूठ तंत्र आईटी प्रमुख अमित मालवीय, और ये छुटभैया नेता बग्गा फग्गा, क्या न जाने क्या नाम है इसका। इन तीनों ने
अपने बयानों में इंदिरा गांधी को पनौती बताया है। इंदिरा गांधी तो हमारे बीच जिंदा भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हम ये नहीं भूल सकते कि 1983 में कपिल देव ने पहली बार भारत के लिए वर्ल्ड कप क्रिकेट जीता था। यह देखिए इंदिरा गांधी कैसे उनका सम्मान कर रही हैं। तो बड़ा सवाल यह कि भाजपा के नेता तो तमाम मर्यादाओं का उल्लंघन कर देते हैं। जो नेता हमारे बीच जिंदा भी नहीं है उन्हें भी गाली देते हैं, तो इन्हें कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया जाता? प्रधानमंत्री विपक्ष के लिए न जाने किन किन शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, मगर उन्हें कोई कटघरे में खड़ा नहीं करता। तो ये तमाम सवालात होने चाहिए ना, आखिर क्यों उन्हें बार बार बचाया जाता है? देखिए किस तरह से भाजपा का जो सोशल मीडिया हैंडल है ट्विटर पर, या जिसे आप एक्स कहते हैं अब, उसमें राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बताया जा रहा है। राहुल गांधी पर लगातार हमला बोला जा रहा है। याद कीजिए, अभी 2 ही दिन पहले की बात थी। राहुल गांधी के एक बयान को आधा अधूरा पेश किया था बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल ने, जिसमें राहुल गांधी को जॉर्ज सोरोस का एजेंट बताया गया था और यह कहा था कि देखो ये भारत माता को गाली दे रहे हैं। जबकि राहुल गांधी ने अपने उस बयान में कहा था कि भाई भारत माता कौन है, और इसका जवाब उन्होंने यह कहकर दिया था कि भारत माता इस देश की जनता है, हर नागरिक है, किसान, मजदूर, तमाम लोग हैं। यही बात देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने कही थी, मगर उनके उस बयान को आधा अधूरा पेश करके उसे वायरल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री डीप फेक की बात करते हैं। डीप फेक जानते हैं ना आप? यानी कि किसी के चेहरे पर दूसरा चेहरा डालकर दुष्प्रचार करना, झूठ फैलाना। और यह साल 2023 की सबसे बड़ी चुनौती है। और मैंने पहले भी कहा था आपको, जैसे जैसे हम चुनावों की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे इस डीप फेक का इस्तेमाल भारतीय राजनीति में भी हो सकता है। और आप भी बखूबी जानते हैं यह कौन सी पॉलिटिकल पार्टी करने वाली है। जाहिर सी बात है, वही पॉलिटिकल पार्टी करेगी जिसके पास सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स की ताकत हो, जांच एजेंसीज की ताकत हो, गोदी मीडिया की ताकत हो। सही है या नहीं है? इस शो के जरिए मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि पनौती वाले मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को रुदाली करने का कोई अधिकार नहीं है। पहले अपनी भाषा को सुधारिए। गोदी मीडिया को रुदाली करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम में हिम्मत नहीं है इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से सवाल कर सको, भाजपा से सवाल कर सको, भाजपा से छुटभैया नेताओं से सवाल कर सको। तुम राहुल गांधी से, कांग्रेस से इसलिए सवाल कर रहे हो क्योंकि वो विपक्ष में है। तुम जानते हो कि वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। मगर प्रधानमंत्री ने इन चुनावों में 3 जो शर्मनाक मिसाल पेश की हैं, उन पर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं है। इसीलिए पहले हिम्मत दिखाओ। पनौती मुद्दे पर भाजपा की बौखलाहट साफ है, मगर उससे पहले भाजपा की तरफ से किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है, हमें उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। इस मुद्दे को जिस तरह से मैंने अपने मंच पर रखा है, जहां मैंने राहुल गांधी द्वारा पनौती शब्द के इस्तेमाल पर खुद आपत्ति जाहिर की है और कहा है कि किस तरह से राहुल गांधी ने भाषाई मर्यादाओं का उल्लंघन किया, उसी तरह से गोदी मीडिया को पारदर्शिता दिखानी चाहिए। मगर ये लोग नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये लोग किसकी सुपारी लेकर काम करते हैं। ये मीडिया नहीं है दोस्तों, ये सब सुपारीबाज हैं, ये सब हिटमैन हैं। सुपारीबाज का मतलब समझते हैं ना, वही हैं ये लोग। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।